दोस्तों, जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड्स में देखा कि ली फियाओ और चान शांग जंगल में अपने किसी अनजान दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, जहां उन पर एक टाइगर डीमन का हमला होता है। टाइगर डीमन से बचने के लिए चान शांग छलांग लगा के एक पेड़ के ऊपर चला जाता है और वहीं ली फियाओ नीचे रह जाता है और वह और टाइगर डीमन आमने सामने होते हैं। चान शांग ली फियाओ को उस टाइगर डीमन का सामना करने के लिए कहता है और उसे ऊपर पेड़ पर से गाइड कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता है, पर याद रहे वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ 3 स्ट्रीम का इस्तेमाल सोच कर भी ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उससे उसका शरीर फट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि ली फियाओ ने अभी तक स्किल्स को सही से सीखा भी नहीं होता है, पर चांगशेंग उससे कहता है कि तुम्हारे ओपोनेंट्स तुम पर ये देखकर हमला बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आखिर तुमने अपने स्किल्स को अच्छे से सीखा है या नहीं। तुम्हें हमेशा हर मुसीबत के लिए हर घड़ी तैयार रहना होगा। हम देखते हैं कि ली फियाओ के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और वो इससे उस टाइगर डीमन पर हमला करता है, जिससे कि वो टाइगर डीमन चिढ़ जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, जो कि अब ली फियाओ के पास यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं होता है। तो वह उस टाइगर डीमन का सामना करने का डिसाइड करता है। वह मास्टर की कई बातों को याद करता है और एटमॉस्फेयर से सॉर्ड एनर्जी को गैदर करने की कोशिश करता है, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। हम देखते हैं कि उसकी सॉर्ड ऑरा बाहर आ जाती है और जब वह टाइगर इसे देखता है तो वो इससे काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। ली फियाओ भी मौके का फायदा उठाते हुए उस टाइगर को इससे डराकर वहां से भगाने की कोशिश करता है। ली फियाओ मास्टर से कहता है कि मैं हूं ना एक होनहार स्टूडेंट जो आपकी कला को इतनी जल्दी सीख गया। उसने ये कहा ही होता है कि हम देखते हैं कि उसकी वह सॉर्ड ऑरा गायब हो जाती है और इस बार टाइगर डीमन पहले से ज्यादा गुस्सा होकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। पर ली फियाओ वहां से ना भागकर उस टाइगर डीमन का सामना करने का डिसाइड करता है और उससे अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर वार करता है और साथ ही उससे बचने लगता है। चान शांग ये देखकर काफी शॉक होता है, क्योंकि ली फियाओ ने काफी ही कम वक्त में अपने डर और अपने पीस ऑफ माइंड पर काबू पा लिया होता है, जो कि इतनी जल्दी काफी कम वक्त में कर पाना काफी ही मुश्किल है। टाइगर डीमन पूरे गुस्से में आग बबूला होकर उसे एक कोने में धर लेता है और अब ली फियाओ के पास वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। अब ली फियाओ फिर से एक बार ध्यान लगाता है और अपने सॉर्ड ऑरा को हार्नेस कर लेता है। साथों साथ वो अपने इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्ट्रीम का भी इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर से बचता है और उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक से हमला करता है और वो टाइगर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके पास चानशेंग आता है और उससे कहता है कि बेवकूफ लड़के, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें अपने उस इंटरनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं करना है, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को काफी खतरा है। पर अब तुमने काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। हम देखते हैं कि इस बार टाइगर डीमन फिर से उठ खड़ा होता है और वो पहले से इस बार और ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। ली फियाओ अपनी लकड़ी को उसकी ओर तान देता है और वह भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर चान शांग उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास इंटरनल स्ट्रेंथ जरूर है, पर तुमने अभी तक उन्हें प्रैक्टिस नहीं किया है और तुम उनका सही से इस्तेमाल करना अब भी नहीं जानते, जो कि तुम्हें आगे काफी लंबा सफर तय करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम देखते हैं कि चान शांग उस टाइगर को इशारा करता है और उसके इशारा करते ही वो टाइगर डीमन उसके पास आ जाता है और ये सब देखकर ली फियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो फिर चान शांग से इसके बारे में पूछता है कि आखिर वे इस टाइगर को कैसे जानते हैं। चान शांग उससे कहता है कि ये वही दोस्त है जिससे हम मिलने के लिए इस जंगल में आए हैं और ये मुझे कुछ दिनों पहले मिला जब इसने मुझ पर हमला किया। हम दोनों में एक काफी अच्छी बैटल हुई, पर अंततः हम अच्छे दोस्त बने। इस पर ली फियाओ काफी खुश होता है और अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आप न केवल एक अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो, बल्कि आप एनिमल्स से भी बातें कर सकते हो और इसके अलावा आप किन किन एनिमल्स के साथ बातें कर सकते हो। इस पर चान शांग चिढ़ जाता है और उसे डांट कर शांत कर देता है। तभी उन्हें वहां
किसी के होने की आहट आती है और हम देखते हैं कि वहाँ डीमन गर्ल आ जाती है। ली फियाओ उसे पहचान नहीं पाता है और उस पर वार करता है और हम देखते हैं कि डीमन गर्ल उसे बड़ी ही आसानी से रोक देती है और उससे कहती है कि तुम काफी तेज तो हो पर कमजोर भी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ फॉक्स डीमन भी आ जाती है और वह डीमन गर्ल से कहती है कि आखिर वह इतनी रात को ट्रेनिंग क्यों कर रही है। डीमन गर्ल उससे कहती है कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर आई थी। अब जो कि काफी रात हो चुकी थी तो मास्टर सभी को वापस लौटने को कहते हैं क्योंकि सभी को काफी जोरों की नींद आ रही होती है। अब डीमन गर्ल ली फियाओ से कहती है कि तुम बड़े ही जल्दी काफी ताकतवर हो रहे हो। ली फियाओ उससे अपनी बाजुएं दिखाता है और कहता है कि मुझ में अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं एक और व्हाइट टाइगर को हरा सकता हूँ। डीमन गर्ल उससे कहती है कि हाँ, वही व्हाइट टाइगर ना जो कि 3rd लेवल पर है जिसे तुमने हराया और इस पर तुम खुद पे प्राउड फील कर रहे हो। तो अगर कुछ करना ही है तो तुम मुझसे लड़ाई करो। अब जो कि काफी रात हो चुकी थी तो मास्टर उन दोनों को रोकते हैं और डीमन गर्ल से कहते हैं कि तुम ब्लू सिल्क स्ट्रीम की 4th लेवल पर हो और तुम्हारे लिए ली फियाओ को हराना बड़ा ही आसान है। जो कि ली फियाओ ने अपनी ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट की है तो उसे अभी काफी बारीकियां सीखनी है और जो कि इस लड़ाई का नतीजा साफ है कि इसमें तुम ही जीतोगी। तो इसलिए हमें घर लौटकर एक अच्छी सी नींद लेनी चाहिए। और फिर वे सभी वहां से घर के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो एनिमेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।